एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्या बोला गया था? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में बताना है। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल होगा तो उसे फाइंड आउट भी करना है। अब चलो देखो, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा जाए। नेचर डिसाइड किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट से, डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू से डिसाइड किया जाता है। और हम लोग लिखते हैं डी इजकल टू, लिखा जाता है एक बेसिक सा फार्मूला होता है, डी इजकल टू लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज बेसिक फार्मूला टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। चलिए, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बेसिक सा फार्मूला हो गया। अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 3 केसेस होते हैं, है ना। केस 1, ठीक है, इफ डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स बोला जाता है। रियल एंड अनइक्वल रूट्स बोला जाएगा, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 2, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, या तो फिर दूसरा नाम इसी का नो रूट्स। क्या बोला जाता है? नो रूट्स, या कैन से नो रियल रूट्स, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, अगर इफ d का वैल्यू 0 आ जाता है तो इसे बोला जाता है रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या बोलते हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स बोला जाता है। सो ये बेसिक सा फॉर्मूलाज हो गए, है ना। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब होगा? जब d ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जब d लेस देन 0 मतलब निगेटिव वैल्यू आएगा, इमेजिनरी रूट्स कहलाएंगे। और जब d का वैल्यू 0 आएगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स कहा जाता है। चलिए, वो है ना, पहला क्वेश्चन देखा जाए। क्या दिया गया था? बोला गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से इसका नेचर फाइंड आउट करना था। तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। जब इससे आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू, है ना, प्लस होता है। b का वैल्यू आप -3 लिख सकते हो और c का वैल्यू होंगे +5। सो यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट किया जाए। सबसे पहली बात, d का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए। तो आप देखा जाए कि d का वैल्यू कैसा आता है, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू फाइंड d क्या होता है फार्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब देखो, b कितने हैं? -3 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए देखो, ए कितने हो गए? 2, सी कितने हो गए? 5। चलो, यानी कि -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल इक्वल टू -40। मतलब यहाँ से वैल्यू आ गया -31। यानी कि देखो, निगेटिव वैल्यू है, d लेस देन 0 है। सो यहाँ से कहा जा सकता है कि चूंकि d लेस देन 0 आ गया, सो द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इक्वेशन इज क्या? देखो, d लेस देन 0, अगर निगेटिव नंबर होंगे, लेस देन 0 मतलब क्या हो गया? निगेटिव नंबर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी रूट्स बोले जाएंगे। यानी कि, और दूसरा नाम नो रूट्स भी बोला जा सकता है। चलिए, तो ये थे 1 का 1। नाउ देखा जाए सेकेंड नंबर देखा जाए। चलिए देखा जाए सेकंड नंबर में क्या बोला गया है। देखो, सेकंड नंबर में क्या है, एक फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसका हमें रूट फाइंड आउट करना, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। चलो, सेकंड नंबर देखा जाए। क्या दिया गया था? लिखा गया है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू लिखा हुआ था 0। सो इसका नेचर बताना था कि कैसा है ये, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात हम लोग को निकालना पड़ेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। चलो, तो d इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b का वैल्यू देखो तो b कितने हैं? -4√3 का स्क्वायर -4 ए कितने हो गए? 3, सी कितने हैं? 4।
यानी कि देखो -4 का स्क्वायर दैट इज 16, √3 का स्क्वायर 3 दैट इज इक्वल टू 48 माइनस, यहाँ से देखो तो अब मल्टीप्लाई कर लो तो 4 × 3 12, और यहाँ से देखो तो मल्टीप्लाई होने के बाद 48 आ गया, 48 में से 48 आ गया तो 0 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि डी का वैल्यू 0 है ना, है ना। सो है ना द रूट्स ऑफ quadratic equation of quadratic equation is real and equal। चलिए अब देखो क्या बोला गया, अगर रियल होगा तो देखो यहाँ तो वर्ड लिखा गया रियल एंड इक्वल, मतलब ये जो केस है वो रियल रूट्स का है। और जब रियल रूट्स होते हैं तब बोला गया क्वेश्चन में कि रूट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तब रूट फाइंड आउट किया जाए, तो देखो रूट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो रूट फाइंड आउट करने के लिए, अब रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, हम लोग बेसिक सा एक फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बेसिक सा एक फार्मूला यूज किया जाए कि है ना, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो ठीक है। तो देखो यहाँ से x इक्वल टू वैल्यू लिखा जाता है -b प्लस माइनस √d, अब y लिखा जाता है 2a। चलो तो यहाँ ये फार्मूला हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए अब देखो यहाँ से क्या करो, -b, मतलब आप देखोगे तो b कितने हैं, तो -b -4√3 है, सो -4√3 लिखा जा सकता है ना। और यहाँ से आप लिख दो प्लस माइनस √d, और d का वैल्यू देखो कितने थे, 0, यहाँ से देखा जा सकता है कि d का वैल्यू 0 है, बाई 2a, मतलब 2 इंटू आप लिख सकते हो 3, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है 4√3 विथ प्लस -0 डिवाइडेड बाय क्या लिखे जा सकते हैं, 6। चलो यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो सिंपली 4√3 बाई 6, और एक और रूट लिखे जाएंगे 4√3/6। चलो यानी कि यहाँ से देखो तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे 3, और यहाँ से भी देखा जाए 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा आपका 3। यानी कि कहा जा सकता है कि रूट्स जो होंगे वो क्या होगा, है ना, 2 रूट्स होंगे, क्योंकि रियल एंड इक्वल होता है इसलिए 2 रूट्स, देयर विल बी 2 रूट्स। चलिए अब चलो देखो इसके बाद की कहानी देखा जाए, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचे हुए हैं, देखो बचा 2√3/3, और यहाँ भी बचा हुआ, आपको कॉमा डाल दिया जाए, सेकेंड रूट ये है 2√3/3 बचा हुआ है, ठीक है। चलो तो 2√3 एज इट इज रहने दिया जाए। देखो 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, सिमिलर वर्क यहाँ भी कर सकते हो, 2√3 लिखा जा सकता है √3 इंटू √3, सो √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो रूट्स आ गया वो लिखा जा सकता है 2/√3, एंड सेकेंड रूट विल बी ऑल्सो 2/√3। यही आपका x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। दिस 2 आर द रूट्स। चलिए अब देखा जाए, है ना, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए, थर्ड में क्या बोला गया है। चलो थर्ड नंबर देखा जाए, इसके पहले क्लियर कर लिया जाए। देखिए थर्ड नंबर में क्या बोला गया है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, फिर से इसका रूट है ना, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे मैं लिखने जा रहा हूँ। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देख सकते हो, लिखा गया 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएंगे, a का वैल्यू 2, b इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ना, b इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से b का वैल्यू आ जाएंगे -6, और c इज इक्वल टू 3 लिखा जा सकता है। सो यहाँ से सबसे पहले d फाइंड आउट किया जाता है, d का फॉर्मूला क्या आता है, b² माइनस 4ac लिखा जाता है। b मतलब क्या हो गए, -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, कितने हैं, 3 हैं, यानी कि 6 का स्क्वायर 36। अब माइनस जब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल इक्वल टू 12, यानी कि यहाँ से d का वैल्यू आ गया 12, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से सॉरी यहाँ 24 और 12, यानी कि d का वैल्यू ओवरऑल कितना आ गया
12 विच इज ए पॉजिटिव नंबर, यानी कि यहाँ से आप पाते हो कि d इज ग्रेटर देन 0, सो द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, है ना, रियल एंड अनइक्वल, इज रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये केस नंबर 1 पे चला गया इसीलिए। अब देखो अगर रियल होगा तो इसका रूट्स भी फाइंड आउट करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो चलो देखो रूट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है ना। तो क्या होता है, हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू, लिखा जाता है फार्मूला होता है, ठीक है ना, कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज गिवन बाय x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय, लिखा जाता है 2a। चलो तो यहाँ से x इक्वल टू देखो माइनस बी, तो b कितने थे, देखो b कितने हैं, b का वैल्यू है -√6, सो माइनस रहने दिया, सॉरी -6 है, तो b का वैल्यू यहाँ रख दिया जाए -6 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू कितने हैं 12, बाई आप लिख दो 2a, मतलब 2 × 2 लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से x का वैल्यू लिखा जा सकता है 6 प्लस माइनस √12, √12 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, पहले 12 को फैक्टराइज कर लो, तो 6 टाइम्स, फिर 2 से लगाओगे 3 टाइम्स। अब देखो दो रूट्स के अंदर जब लिखोगे तो 2 को 2 है लेकिन एक ही 3 है, इसलिए एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा और एक √3 जो है अंदर रह जाएगा। अब बाहर 4 आप लिख सकते हो यहाँ से, मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो देखो 2 कॉमन है, सो 2 कॉमन लिया जाए 3 प्लस माइनस √3 बाई लिखा जाए 4, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो x इक्वल टू लिखा जा सकता है, देखो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि x का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया 3 प्लस √3/2, एक और वैल्यू आ गया आपका 3 माइनस √3/2, दिस 2 आर द रूट्स, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।